स्कॉलर सीआरपी एप्लीकेशन में आपको जो वेरियस फंक्शंस मिलते हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये वीडियो इस बारे में है। तो वी विल स्टार्ट बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जैसे ही हम लोग टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस जो कि इस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं वो मिल जाते हैं। सबसे पहले होम है। होम पे आप देख सकते हैं एक तो अलग अलग शॉर्टकट बने हुए हैं जो भी फंक्शंस इस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं उनके। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको अपनी फीस का स्टेटस मिल जाएगा, आपकी फीस टोटल कितनी है, डिपॉजिट कितनी हुई हुई है और ड्यू कितना चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अटेंडेंस का रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप जैसे मेरा कर्सर देख सकते हैं, अटेंडेंस में आपके टोटल वर्किंग डेज कितने थे, टोटल वर्किंग डेज में से प्रेजेंट कितने दिन थे आप, और एब्सेंट कितने दिन थे। उससे नीचे अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिसमें कि ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो आपकी परफॉर्मेंस शो करता है एज कंपेयर टू क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस मान लीजिए अगर 51% चल रही है और आपकी 71 चल रही है, तो दैट मीन्स कि आप क्लास के एवरेज रिजल्ट के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये ग्रीन वाला ग्राफ येलो से नीचे है तो दैट मीन्स आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड है वैसे ही टेस्ट का भी रिकॉर्ड है। तो अगर आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस ग्राफ बन के आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी पे मैं क्लिक करूंगा अगर, तो आपके लास्ट जो भी 5-10 ट्रांजैक्शंस होंगे स्कूल में वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने फीस डिपॉजिट की हो या फिर आपने लीव अप्लाई की हो, आपकी लीव रिजेक्ट हुई हो या अप्रूव हुई हो, इस तरह का कुछ भी स्कूल में एक्टिविटी अगर हुई है जो कि पर्टिकुलरली आपके लिए है तो वो ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। टॉप राइट कॉर्नर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सेशन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं जितने वक्त से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ उतना सेशंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि 2017, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्टिकुलर स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा हूँ तो मुझे चारों सेशन का रिकॉर्ड एक्सेस करने का राइट मिलेगा। इसके बाद में हम लोग टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और अब जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन में वो हम लोग जानेंगे। तो होम के बाद में जो पहला ऑप्शन है दैट इज स्टूडेंट प्रोफाइल। जैसे ही मैं स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा आपको आपके स्कूल में आपने जो जो इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा रखी है या जो भी डिटेल्स आपने अपने स्कूल में दी हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज अटेंडेंस। अटेंडेंस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो स्कूल में मेरी क्या अटेंडेंस मार्क्ड है, या मान लीजिए अगर मैं रिकॉर्ड देखना चाहूँ कि मेरी अटेंडेंस में किस दिन प्रेजेंट था किस दिन एब्सेंट था, वो देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। जब से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मैं मंथ्स को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं किसी महीने में मुझे पीछे जाना हो मैं पीछे भी जा सकता हूँ, आगे जाना हो मैं आगे भी जा सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे एक ओवरऑल रिकॉर्ड भी शो होता है, जैसे कि 9 डेज में प्रेजेंट था इस महीने में, एक दिन एब्सेंट था, लीव एक भी नहीं थी मेरी और 3 दिन का हॉलीडे था। अपार्ट फ्रॉम दैट ऊपर अप्लाई लीव करके एक ऑप्शन है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन अप्लाई लीव आप लीव अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस डेट से किस डेट तक आपको लीव चाहिए। उसके बाद में आपको रीजन लिखना पड़ेगा किस वजह से आपको लीव चाहिए, और अगर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट या इस तरह का कुछ है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड अटैचमेंट। अगर नहीं है तो आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपकी जो लीव एप्लीकेशन है वो चली जाएगी आपके रेस्पेक्टिव टीचर के पास में। ओके, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली। अटेंडेंस के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज डायरी। डायरी के अंदर आपको पर्टिकुलर डेट को जो भी असाइनमेंट मिले हुए होंगे, जो भी होमवर्क मिले हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं करंटली जो स्क्रीन मैंने ओपन की हुई है उस पर 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिले हुए हैं, सबसे पहले मैथ और सेकंड है साइंस। यहाँ पे अगर कोई अटैचमेंट होगा, मैम ने या आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने कोई भी अगर फाइल सेंड की है तो अटैचमेंट 1 जैसे लिखा हुआ है
आप यहाँ से अटैचमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन सबमिट असाइनमेंट। जैसे ही मैं सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो सब्जेक्ट चूज करना है मुझे, और उसके बाद में जो भी टाइप करना है आई कैन टाइप इट। या फिर मान लीजिए टीचर ने कोई फाइल बनाने के लिए मुझे कहा था या फाइल बनाने का असाइनमेंट दिया था, तो आई कैन ऐड दैट फाइल फ्रॉम माई कैमरा और गैलरी। अगर आप कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेज क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। आपने जो भी फाइल बनाई है या मान लीजिए आपने कॉपी में कुछ लिखा है उसकी इमेज क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। और गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सेंड एनी फाइल दैट इज स्टोर्ड ऑन योर फोन। आपके फोन में स्टोर हुई हुई कोई भी फाइल अगर आपको सेंड करनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं गैलरी। किसी और डेट का असाइनमेंट आपको देखना है तो यहाँ पे जहाँ डेट लिखी हुई आ रही है 7 जून 2020, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी और डेट का असाइनमेंट या होमवर्क देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 मई का अगर असाइनमेंट देखना है तो आई विल चूज 2 मई, क्लिक ऑन ओके, और उस दिन जो भी असाइनमेंट मुझे मिला होगा दैट विल बी अवेलेबल ओवर हियर। असाइनमेंट और डायरी के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज नोटिफिकेशन। स्कूल की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अगर सेंड किए गए हैं तो वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। डेट वाइज सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं और नीचे ऑथराइज्ड बाय भी लिखा हुआ है। ऑथराइज्ड बाय जैसे यहाँ इस केस में ऑथराइज्ड बाय पूजा गुप्ता लिखा हुआ है, इट मीन्स कि नोटिफिकेशन पूजा गुप्ता ने सेंड किया है। सो आप लोग अपने स्कूल में आपको डेफिनेटली पता होगा कि प्रिंसिपल कौन है, डायरेक्टर कौन है, आपके क्लास टीचर कौन है। ऑथराइज्ड बाय रेफर्स की ये नोटिफिकेशन आपको किसने सेंड किया है। नोटिफिकेशन के बाद में जो ऑप्शन है अलर्ट। अलर्ट इज जस्ट लाइक नोटिफिकेशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं उनको शेयर करने के लिए अलर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अलर्ट के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज वीडियो लेक्चर्स LMS। LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वीडियो लेक्चर्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं मेरे टीचर्स के द्वारा अपलोड किया गया स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकता हूं। अगर मुझे मेरे स्कूल के द्वारा या टीचर के द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस या स्टडी मटेरियल मुझे देखने हैं तो मैं वीडियो लेक्चर्स पे आऊँगा। इसमें सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंग्लिश के वीडियो देखने हैं तो आई विल सेलेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद में मुझे सेलेक्ट करना होगा टॉपिक या चैप्टर। मान लीजिए मुझे 5th नंबर पे एक चैप्टर है C1। अगर मुझे C1 चैप्टर 1 का वीडियो देखना है तो जैसे मैंने C1 पे क्लिक किया, यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई है जो भी टॉपिक्स थे उस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब मेरे पास में दो ऑप्शंस है। सबसे पहले तो अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे तो व्यू चैप्टर वीडियो है। अगर मैं इस चैप्टर का कोई वीडियो देखना चाहूँ तो आई विल क्लिक ऑन व्यू चैप्टर वीडियो। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्ले हो गया है। इससे बाहर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे टॉपिक्स की लिस्ट है T1, T2, T3। T1 के आगे सबमिट डेट है 20 अप्रैल 2020, प्रोग्रेस 25%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरी प्रोग्रेस 25% हो जाएगी। और उसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वीडियो लिंक के नीचे प्ले बटन, जैसे ही मैं प्ले बटन पे क्लिक करूंगा ये वीडियो प्ले हो जाएगी और मैं इस वीडियो को देख सकता हूँ। ये बात थी वीडियो लेक्चर्स की। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज लाइव/ऑनलाइन क्लास। अगर मेरे टीचर द्वारा कोई लाइव क्लास क्रिएट की गई है या मेरे टीचर ने कोई लाइव क्लास शेड्यूल की हुई है तो वो मुझे लाइव ऑनलाइन क्लास में दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हैं 2 लाइव क्लासेस क्रिएट हुई हैं, एक 7 जून 2020 की, एक 8 जून 2020 की। आपका रेस्पेक्टिव स्कूल जो भी मेथड यूज करता है लाइव क्लास के लिए, फॉर एग्जांपल जूम या वेबएक्स या मान लीजिए गूगल मीटिंग, उनका लिंक आपको यहाँ पे दिखेगा डिटेल्स में। जहाँ डिटेल्स में ओके लिखा हुआ है वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन आपका स्कूल इस्तेमाल करता है उसका लिंक दिखेगा। आप उस लिंक पे सिंपली क्लिक करके वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको आपके क्लास टीचर द्वारा दे दिए जाएंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको टीचर का नाम लिखा हुआ मिलेगा, कौन से टीचर की क्लास होने वाली है टीचर नेम में।
सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, टॉपिक नेम में टॉपिक का नाम लिखा हुआ मिलेगा कि जिस टॉपिक की आज क्लास होने वाली है, और डिटेल्स में आपको लिंक मिलेगा। तो सिंपली जिस भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल आपके स्कूल करता है, आपको उस एप्लीकेशन को या तो डाउनलोड करना है या फिर एज इंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लास टीचर आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आपकी जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज chat/doubt। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनकी लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाती है, और राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूंगा तो एक मैसेज का बटन है। मान लीजिए मेरी स्कूल में मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं मिस्टर राजेंद्र शर्मा, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी। अगर मैं मैसेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं राजेंद्र शर्मा जी को मैसेज कर सकता हूँ इसी एप्लीकेशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर राजेंद्र सर से दोबारा पढ़ना है तो मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ, सर काइंडली एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए ये मैसेज अगर मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास के सामने जाए तो मैं यहाँ पे ऊपर क्लास सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे इंडिविजुअली सिर्फ मेरे टीचर को मैसेज करना है तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट हो जो आपको लगता है कि किसी और का भी हो सकता है, तो आप पूरी क्लास के सामने वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, और इंडिविजुअली कुछ पूछना हो तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। ध्यान रहे ये चैट ना ही आप डिलीट कर सकते हैं ना ही आपके टीचर डिलीट कर सकते हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो वही बात करें, दैट इज रिकमेंडेड। कोई अटैचमेंट अगर आपको सेंड करनी है तो नीचे अटैच करने का बटन भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके फाइल अटैच कर सकते हैं। कैमरा बटन भी है अगर आप कुछ क्लिक करके सेंड करना चाहते हैं तो, और सेंड कर सकते हैं। chat/doubt के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज गैलरी। आपकी स्कूल में कोई भी कल्चरल फेस्टिवल, एनुअल फंक्शन, किसी भी तरह का अगर फंक्शन हुआ है और उसके फोटोज या वीडियोस स्कूल द्वारा अपलोड किए गए हैं तो वो आपको गैलरी में मिलेंगे। जैसे फोटोज यहाँ पे हैं और वीडियोस यहाँ पे हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। गैलरी के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फैकल्टी। फैकल्टी इज जस्ट लाइक chat/doubt। जैसे चैट और डाउट का ऑप्शन दिया हुआ है वैसे ही फैकल्टी का ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप मैसेज या कॉल किसी को करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज टाइम टेबल। आपकी स्कूल के द्वारा आपकी पर्टिकुलर क्लास का जो टाइम टेबल स्कूल ने बना रखा है दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू ओवर हियर। यहाँ पे आपके क्लास टीचर ने जो भी टाइम टेबल बनाया है आपकी क्लास का वो आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं डेली आपकी कौन सी क्लास होने वाली है, कितने बजे होने वाली है। टाइम टेबल के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फीस। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिटेल्ड हैं, जैसे कि आपकी करंट ड्यू कितना चल रहा है, 6,800 रुपीज़ है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि करंट इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू चल रही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज टोटल ड्यू। मान लीजिए साल भर का अभी कितना बचा हुआ है वो आपको देखना हो तो टोटल ड्यू में आप देख सकते हैं, और अगर आपको रिसीट देखनी है अपनी तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट वाइज शो हो रहा है कि आपने कब कब कितनी कितनी फीस डिपॉजिट की, तो दैट इज अवेलेबल फॉर ईयर। फीस के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज एग्जामिनेशन। आपको अगर अपने एग्जामिनेशन के मार्क्स देखने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन के नीचे सबसे पहले लिस्ट आ रही है जो जो एग्जामिनेशन आपके स्कूल ने लिए, जैसे कि पीरियोडिक टेस्ट 1 और PT1, हाफ ईयरली और FA1। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे पीरियोडिक टेस्ट 1 या PT1 के मार्क्स देखने हैं तो आई विल डबल क्लिक ऑन द परसेंटेज और रैंक। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरी पूरी मार्कशीट ओपन हो जाएगी। मैं देख सकता हूँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। दोबारा बता देता हूँ, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन %/रैंक। तो इन केस यहाँ पे लिखा हुआ है 65%, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरी मार्कशीट जो है ओपन हो जाएगी। एग्जामिनेशन के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज क्लास टेस्ट। जैसे मैंने एग्जामिनेशन के मार्क्स देखे सेम उसी तरह से
मैं क्लास टेस्ट के मार्क्स भी देख सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज और रैंक शो हो रही है। तो टेस्ट में आपकी कितनी ओवरऑल परसेंटेज रही या रैंक रही वो आप देख सकते हैं और एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट। आपके ड्राइवर की डिटेल, आपके ड्राइवर का मोबाइल नंबर, अगर मान लीजिए अगर आप बस फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल आपने की हुई है स्कूल से, तो आपको आपके जो ड्राइवर हैं जो भी आपको लेने आते हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, बस का नंबर, आपका स्टॉपेज, आपका रूट वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होगा। जस्ट इन केस कभी अगर बस लेट होती है या आपका ड्राइवर नहीं आया, आप कॉन्टैक्ट उनको करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर देख के उनको कॉल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज हॉस्टल। अगर आपने हॉस्टल फैसिलिटी अवेल की हुई है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं स्कूल के, तो आपको सबसे पहले आपके वार्डन की डिटेल मिलेंगी, वार्डन का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज हॉस्टल की डिटेल कि आपका रूम नंबर क्या है, कौन सी विंग में आप रह रहे हैं, फ्लोर कौन सा अलॉट हुआ है आपको, और कैटेगरी क्या है आपके रूम की। उससे नीचे अगर आप देखेंगे तो मेन्यू है कि आपको डेली खाने में क्या दिया जाएगा, तो वो पूरा मेन्यू डे वाइज यहाँ पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। हॉस्टल के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज लाइब्रेरी। अगर आपको लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवानी है तो आप करवा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे करंट इशूड है, अगर आपने पहले से कोई बुक इशू करवा रखी है तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज पास्ट इशूड। अगर प्रीवियसली या पहले कभी आपने कोई बुक इशू करवाई होगी तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। या फिर अगर मान लीजिए आपको करेंटली अब कोई नई बुक इशू करवानी है तो आप सर्च बुक पे क्लिक करेंगे जो कि सबसे नीचे अवेलेबल है। जैसे ही मैं सर्च बुक पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। जिस भी बुक को मैं इशू करवाना चाहूँ उस पर क्लिक करके इशू करवा सकता हूँ। अगर इस बुक की पहले से किसी ने इशू करवाई हुई है तो मैं इशू नहीं करवा पाऊंगा, और अगर बुक स्टॉक में अवेलेबल है या लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा बुक अवेलेबल है तो मैं इसको इशू करवा सकता हूँ। मुझे कोई बुक के टाइटल से सर्च करना हो, अगर मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए तो मैं टाइटल लिख के भी सर्च कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे उन बुक का ऑथर का नाम पता हो तो मैं उससे भी सर्च कर सकता हूँ। लाइब्रेरी के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज सेट पासवर्ड। आपको अगर अपना पासवर्ड रीसेट करना हो तो आप सबसे पहले अपना पुराना पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे, और जो आपने नया पासवर्ड सेट किया है उसको एक बार और कंफर्म पासवर्ड में एंटर करके सेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स एप्लीकेशन।